व्हाट्सएप एवरीबॉडी। तो कल अपने डिस्कस कर चुके थे कूलॉम्स लॉ। बेसिकली कूलॉम्स लॉ अपने कल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें था कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, वट एवर द मैग्नीट्यूड और वट एवर द साइंस, है ना, वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ओके, सो फोर्स is written by constant charge 1 charge 2 by distance between them का square. Okay, so here question is asking two charge are placed in the air and repulse each other by a force of 10 into 10 per minus 4. When they are dipped in the oil, force becomes this function, this magnitude, the dielectric constant. Okay, so first of all, force 1 equals to uh, that is 10 power minus 4. इफ यहाँ पे किसी भी तरह के चेंजेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ना उनके बीच का डिस्टेंस को चेंज करा गया है, ठीक है, ना चार्जेस को चेंज करा गया है, इस तरह के किसी भी पॉइंट के बारे पॉइंट यूज नहीं करा गया है। तो बेसिकली ये मीडियम चेंज कर रहा है ऑयल, तो ऑब्वियसली मीडियम चेंज कर रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफर करेगा। सो फोर्स 2 इक्वल्स टू व्हाट? सो इनिशियली फोर्स 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट चार्ज 1 चार्ज 2 बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, अगेन 1/4 बाय एप्सिलॉन into charge 1 charge 2 by distance between them का square. Okay, so force 1 and this is force 1, है ना। ये पूरा पार्ट जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा दूसरे मीडियम में भी, ये भी पूरा पार्ट कांस्टेंट होगा, तो चेंजेस जो आ रहा है वो एप्सिलॉन नॉट का चेंज आ रहा है। तो फोर्स 2 जो होगा दैट इज फोर्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज कांस्टेंट। भाई तेरे को बोला है मीडियम चेंज कर रहा है, तेरे को ना बोला कि डिस्टेंस बिटवीन देम चेंज हो रहा है, ना चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फोर्स 1 बाई फोर्स 2 इक्वल्स टू फोर्स 1 क्या है, फोर्स 1 इज 10 पावर माइनस 4, फोर्स 2 क्या है, फोर्स 2 इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 बाई 25 इंटू 10 पावर ना -4, ये -6 हो जाएगा। ये अल्टू पल्टू कर लेना खुद से, ये कैलकुलेशन बार बार को बताने वाला नहीं है। 25 चौका 4, सो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4। फर्स्ट आंसर तो आ गया। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाए, है ना, और क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज और व्हाट इज द फ्रैक्शन चेंज इन द फोर्स, तो बेसिकली फ्रैक्शन चेंज क्या होगा, फोर्स 2 माइनस फोर्स 1 बाई फोर्स 1, ठीक है। तो फोर्स 2 क्या हो जाएगा, फोर्स 2 विल बिकम फोर्स 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फोर्स 1 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस F1 बाई 1 अब F1, ये हो जाएगा फ्रैक्शन चेंज। ऑब्वियसली चेंज बटे इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, F0 को कॉमन कर दो यार, F1 को कॉमन कर दो, है ना। तो 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर को कल के करा लो बाई 1 बाई F1 बाई 1, इसको फिर से मैनिपुलेट करोगे तो यू विल गेट F1 बाई 1 इंटू 1 बाई F1, 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कट कुट आ जाएगा। तो जो फ्रैक्शन चेंज आया, क्या आया, क्या आया, फ्रैक्शन चेंज, अपने को फ्रैक्शन चेंज मिला, फ्रैक्शनल चेंज इक्वल्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। उल्टा सीधा दिखे तो भाई मोड यूज कर लो, भाई फ्रैक्शन चेंज आ रहा है, कोई ऊपर से चेंज हो या नीचे से चेंज हो या बीच से चेंज हो, चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। तो चेंज होता है, तो ये हो गया चेंज तेरा। तो इसको अगर लिखना चाहो तो 1 माइनस 3, 4 आया था ना एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 4, माई इनिशियल वैल्यू इज 4, तो क्या साइन में मत यूज करो यार चेंज में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3/4, है ना, दैट इज फ्रैक्शन चेंज। इफ परसेंटेज चेंज को मांग रहा होगा तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इट विल बिकम 75% का चेंज आया जब उसने मीडियम को चेंज करा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था किस टॉपिक पे, मीडिया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे मीडियम चेंज होने पे क्या हुआ, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज टू पार्टिकल ऑफ इक्वल masses and charge q are placed at a distance of r, they don't experience net force, then what is the value of charge but a mass? Okay, they don't experience force. Suppose this is the charge 1
and this is charge 2, both having the same magnitude, then charge 1 charge 2 ना बोल के चार्ज भी बोल सकता है, क्यू क्यू चार्ज, both having the same mass m, है ना। इफ दोनों के पास सेम चार्जेस हो, दोनों के पास सेम चार्जेस हो, या प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, तो ऑब्वियसली जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो रिपल्सिव एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। एंड दोनों के पास मास एम है, तो जिसके कारण इन दोनों के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो क्या करा जाए, नेट फोर्स तो सिस्टम जीरो एक्ट कर रहा है, जीरो सिस्टम पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट, यही लग रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट चार्ज 1 चार्ज 2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है चार्ज बट्टे मास का रेशियो, अवॉइड बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। चार्ज अपॉन मास का रेशियो, सो जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट क्यू स्क्वायर, चार्ज बट्टे मास का रेशियो ना, ओके, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, तो जी बाई कांस्टेंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन मास का स्क्वायर। नाउ इधर कर दो तुम, जी के का वैल्यू 1/4πε0, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 4πε0, 4 आ जाएगा, ये रूट अंदर आएगा, रूट के कारण तो 2 बाहर आएगा, जो इंटू जी आएगा πε0 इक्वल्स टू चार्ज अपॉन मास, ओके। सो ये होगा कंडीशन चार्ज अपॉन मास का, जब दोनों के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, मासेस एम होगा दोनों का एंड चार्जेस भी क्यू होगा। तो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। So let us discuss another situation. You have 3 charges, all are having the same radius, ठीक है। Charge 1 having the -4 coulomb, second one is 8 coulomb plus 8 coulomb and fourth one is 6 coulomb. So just हम conditions अप्लाई करते हैं, बेसिकली इसको अपने डिस्कस करेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में, कि जब डिफरेंट रेडियस के स्फेयर वाले चार्ज बॉडीज़ को अपने कांटेक्ट में लाएंगे तो नेट चार्ज क्या बिहेव करेगा, किस बॉडी से कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा। लेकिन यहाँ पे ऑल आर आइडेंटिकल, अपने सिचुएशन बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑल आर आइडेंटिकल बॉल्स जिसपे कि चार्ज है -4 कूलम, 8 कूलम एंड 6 कूलम, ठीक है। तो केस 1 है ना, बॉल 1, बॉल ए एंड बॉल बी को कांटेक्ट में लाया गया, तो बेसिकली ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो अपने को एवरेजिंग कर देना है चार्ज का, है ना, चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 बाई 2, ये एवरेजिंग कर देना है, ठीक है। तो बॉल 1 एंड बॉल बी को अपने कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो -4 + 8 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4/2 इज 2 कूलम। दोनों के पास आफ्टर द फर्स्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, बॉल ए के पास से +2 कूलम होगा, बॉल बी के पास भी 2 कूलम होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसके पास पूछ लिया कि भाई फोर्स बता दो, फोर्स, है ना, इन केस 1, तो यहाँ से बन सकता है आगे। नेक्स्ट अनदर केस, केस 2, है ना, बॉल सी एंड ए आर इन कॉन्टेक्ट, बॉल सी और ए को कॉन्टेक्ट में करते हैं, तो बॉल सी के पास 6 कूलम है, ए के पास -4 है, तो 6 - 4/2, ठीक है ना। सेकेंड केस में अपने 1 ए और सी को कांटेक्ट में ला रहे थे, 6 - 4/2/2 दैट इज 1 कूलम, तो दोनों के पास 1 कूलम का चार्ज हो जाएगा। एंड नाउ अगर पूछे कि फाइंड फोर्स इन केस 2, है ना, तो फिर फोर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यही होता है केस में कि जब दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो चार्ज को एवरेजिंग कर देते हैं चार्ज को, ठीक है। अपने डिस्कस करेंगे आगे कि जब रेडियस डिफरेंट होगा तो फिर क्या करा जाए, ठीक है। उसके लिए फिर अपने डिराइव करेंगे कंडीशन कि रेडियस पे क्या डिपेंड करेगा, चार्ज पे क्या डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इनिशियली तो ये है, तो एक ये इलस्ट्रेशन हो गया, बेसिकली सारे फंडामेंटल चीज़ें हैं, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अनदर प्रॉब्लम इज find force between 2 protons, है ना, distance between is 1 Fermi, okay। So you have 2 protons
डिस्टेंस बिटवीन इज 1 फर्मी, है ना। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो अपने निकाल लेते हैं फोर्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। कांस्टेंट का वैल्यू सीधा लिख दो यार, 9 इंटू 10⁻9, चार्ज 1 चार्ज 2 1.6, 16 इंटू 16 इंटू 10⁻19 होता, 1.6 गुना 10⁻90, दैट विल बी बिकम -20, है ना। Q1 Q2 ये आ गया 16 इंटू 16 गुना 10⁻20 -40, है ना। एंड डिस्टेंस का स्क्वायर 1 फर्मी 10⁻30, ओके। सो नेक्स्ट ऊपर जाएगा, ये कटकटा जाएगा, दैट इज 9 इंटू 16 इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाय ये 30 39 -40 10⁻⁻1। जस्ट कैलकुलेट कर लियो भाई साहब, 16 इंटू 16 6 हाथ में 3 6 3 9 9 1 9 6 1 6 1 1 1 6 6 1 6 6 6 जा 36 के 6 3 6 9 6 1 5 2 256 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 9, हाँ ठीक है। 9 6 जा 54, 9 6 54 के 4 हाथ में 5 9 45 45 के 4 हाथ में 5 18 18 5 23, ओके। सो 2304 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1, सो फोर्स इज 230.4 न्यूटन, ओके। तो ये हो गया फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। अपने आगे का इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बेसिकली अपने कूलॉम्स लॉ पे अपने डिस्कस कर चुके, फोर्सेस क्या काम करेगा, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, और एक कौन सा इलस्ट्रेशन था, ये था, हाँ, दो चार्जेस को कांटेक्ट में लाने पे नेट चार्जेस क्या आता है। फिर अगर फोर्स पूछना चाहे तो क्या होगा, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण फोर्स में फ्रैक्शन में चेंज क्या आता है, और उसके बाद परसेंटेज चेंज क्या आता है। तो बेसिकली अपने कूलॉम्स लॉ को अपने यूज़ करना सीख गए, ठीक है। यही फार्मूला यूज होता है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे डिस्कस करते हैं। तो इसको यहीं पे एंड करा जाए, ठीक है।